हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीक्वेंस का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा। अब देखते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। ए एन बी ए सीक्वेंस एंड ए एन के इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब कह रहा है कि आपका कोई ए एन सीक्वेंस है, ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ऐसे करके सीक्वेंस है, और हमने क्या लिया ए एन के, यानी हमने कुछ ये जो एड्रेस लिखे हुए ना 1 2 3 4 5, इसमें कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने ले लिया, सीक्वेंस ले लिया ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब उन्होंने बताया कि n1 जो होगा, n2 जो होगा n1 से बड़ा होगा, n3 से बड़ा होगा, ये 2 3 7 9 ऐसे करके हमने सीक्वेंस ले लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे। ठीक, तो जो a2 a3 a7 a9 ये कहलाएगा, ये क्या होगा हमारा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, इनका ये एड्रेस जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये सब सीक्वेंस करेगा। ठीक है, जो एड्रेस होने चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए, भले इन एलिमेंट्स कैसे भी हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स कुछ भी हो, बट एड्रेस क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने A1 लिया, A3 लिया, फिर A10 लिया, फिर A7 यहाँ पे ले लिया, तो ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने A1 लिया, A3 लिया, A7 लिया, A10 लिया, ऐसा एलिमेंट ले लिया, ठीक, तो ये सब सीक्वेंस बन जाएगा, बट ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एड्रेसेस जो भी होने चाहिए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहता है, एवरी सीक्वेंस इज द सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। हर सीक्वेंस क्या होगा, खुद का सब सीक्वेंस रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, ए एन गोज टू एल, अगर ए एन सीक्वेंस लिमिट एल पे जाता है तो सब सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, एल पे ही कन्वर्ज करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एन A2n माइनस वन और A2n, यानी कह रहा है कि ऑड वाले टर्म यानी A1 A3 A5 इन सब का कलेक्शन, और इवन वाले A2 A4 A6 इन सब का कलेक्शन, ये भी L पे कन्वर्ज करता है, ये भी L पे कन्वर्ज करता है। तो AN किस पे कन्वर्ज करेगा, L पे कन्वर्ज करेगा। AN भी किस पे कन्वर्ज करेगा, L पे कन्वर्ज करेगा। फिर AN गोज टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो सब सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा एवरेज सीक्वेंस कंटेन मोनोटोनिक सीक्वेंस। मतलब हर सीक्वेंस क्या होगा, एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस रखेगा अपने पास। मतलब या तो उसके सारे के सारे टर्म इंक्रीजिंग होंगे या तो उसके सारे के सारे टर्म डिक्रीजिंग होंगे। ठीक, फिर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर कंटेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हर बाउंडेड सीक्वेंस आर में एक अपने पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब सीक्वेंस क्या है कि आपने अगर कोई सीक्वेंस लिखा है A1 A2 A3 ऐसे करके, उसके एड्रेसेस का सीक्वेंस बना लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे करके 7 10, और फिर उससे जो सीक्वेंस बनेगा एड्रेसेस, उन एड्रेसेस से, ठीक, ये क्या होगा, सब सीक्वेंस का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और बातें देखते हैं यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्लस्टर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट क्या होता है। देखिए मैंने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और क्लस्टर पॉइंट दोनों एक साथ लिख दिया, लिमिट पॉइंट को भी एक साथ लिख रखा है ताकि आपको फर्क पता चले कि दोनों में फर्क क्या होता है। क्या बोल रहा, अ रियल नंबर L सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस AN फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, चाहे जितना भी छोटा हो। ठीक, एंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर m देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर k जो होगा, कोई एक इंटीजर m उससे बड़ा एक k मिल जाएगा आपको नंबर, सच दैट ak माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इस अच्छा, और इधर भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक नंबर मिला l, ठीक, उसके इधर आ गए आप, यानी l प्लस एप्सिलॉन, इधर आ गए तो l माइनस एप्सिलॉन। इस इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। इस इंटरवल में क्या आ जाएंगे, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा हम लोग का, या ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें 1/n देखते हैं, तो 1/n में क्या होता है आपका, यह हम ऐसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे, हाँ 1/n ही देख लिया हमने, तो 1/n का आप देखें तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, ऐसे करते हुए चला जाएगा। फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा आखिरी में जाकर के 0 मिलेगा। ठीक है, वो कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन अगर मैं 0 ले लूं तो 0, और इधर क्या होगा, 0 का इधर निगेटिव हो जाएगा,
0 माइनस एप्सिलॉन, और इधर क्या होगा 0 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या होंगे, सारे टर्म इस इंटरवल के अंदर होंगे। अब एप्सिलॉन आपने चाहे जितना छोटा ले रखो, आपको इस तरफ इनफाइनाइटली मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि इस तरफ ही मिले, हो सकता है सिर्फ इसी तरफ मिल जाए, लेकिन मिल क्या रहे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटरवल अगर एग्जिस्ट कर जा रहा है हमारा, ठीक, तो वो क्या कहला रहा है कि वो जो पॉइंट है वो क्या कहला रहा है, लिमिट पॉइंट कहला रहा है। ठीक, अब देखिए लिमिट में क्या होता है, लेट ए एन बी द सीक्वेंस एल, एल सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट अ एम नेचुरल नंबर, एक m है जो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक, जहां पे ए एन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, और फॉर ग्रेटर देन n जो है जहां पे n होगा उस m से बड़ा होगा। अब इसमें फर्क क्या है, देखिएगा इसमें फर्क क्या है। अब आपने क्या बोला कि यहां पे क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन है, यहां पे भी क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन। अब मान लीजिए एप्सिलॉन 0 से बड़ा लेना है, ले लिया 1/10 ले लिया। ठीक, अच्छा 1/10 ले लिया, तब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे इसकी और सीक्वेंस क्या था, 1/n का सीक्वेंस था, तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट तो 0 होती है, आपको पता है। अब मैंने 0 जैसे रखा, तो यानी 0 प्लस 1/10 यानी 1/10 इधर आ जाएगा, 0 माइनस 1/10 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद के सारे टर्म 1/10 के बाद के सारे टर्म क्या होंगे, इस तरफ आना चालू हो जाएंगे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे m हमें क्या मिला है, m हमें मिला है 10वां टर्म मिला है। m कौन सा टर्म मिला है, m मिला है 10वां टर्म, और 10वें टर्म के बाद के टर्म 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां टर्म, ये सब क्या होंगे, 0 के बाद रहेंगे आकर के। तो यानी हमें m ऐसा मिल जा रहा है। अभी एक और एप्सिलॉन आप ले लीजिए, ऐसा कुछ आप ले लीजिए, मान लीजिए 1/20, तो आपको m उस समय कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, यानी 20 के बाद के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। फिर आप एप्सिलॉन और छोटा लीजिए, 1/100 ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, यानी 100 नंबर के बाद के टर्म सारे इसके इस तरफ हो जाएंगे। फिर आप अगर और छोटा ले लीजिए एप्सिलॉन, मान लीजिए 1/1000 ले लिया, तो आपको फिर m कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे मिल जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे इसके बाद इस m के यहाँ पे एक m एग्जिस्ट कर जाएगा, चाहे जितना भी छोटा ले लो, आपको एक m एग्जिस्ट कर जाएगा नंबर, जिसमें क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस के टर्म उस इंटरवल के बाद में रहेंगे। ठीक है, अब इसमें लिमिट पॉइंट में क्या फर्क है, लिमिट पॉइंट में ऐसा है कि सिर्फ यहाँ पे जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, और लेकिन यहाँ पे एक m एग्जिस्ट कर जाएगा, लिमिट में एक m एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखिए ये फर्क आपको दोनों में फर्क अभी भी नहीं पता चल रहा हो, क्योंकि क्या है कि दोनों का लिमिट पॉइंट क्या है, इसका देखिए, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट भी 0 है, इसका लिमिट भी 0 है। अभी अगर मैं सिर्फ ऐसा सीक्वेंस ले लूं, -1 की पावर n ले लेता हूं, ठीक, इसका लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट होंगे। इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। कौन कौन से, एक -1 और एक 1 हो जाएगा, एक -1 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं -1 को बनाता हूँ, -1 को लिखता हूँ, और इधर एक एप्सिलॉन ले लेता हूँ, इधर एक एप्सिलॉन ले लेता हूँ, -1 प्लस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस देखिए कितनी अब यहाँ पे क्या होगा सीक्वेंस, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, या इधर 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिएगा सीक्वेंस एक बार 1 पे जाएगा, एक बार -1 पे जाएगा, ऐसे करते 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 इस इंटरवल के अंदर -1 कितनी बार आएगा, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा। तो यानी ये 1 -1 और 1 क्या है, इसके लिमिट पॉइंट है, लेकिन इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट नहीं है हमारे पास। ठीक है, बात समझ, इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट नहीं। लिमिट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा हमें, अगर मैंने मान लीजिए यहां पे मैंने -1 ले लिया, ठीक, -1 ले लिया, और मैंने एप्सिलॉन 1/10 ले लिया, तो यानी इधर मैं आ जाऊंगा -1 प्लस 1/10, और इधर -1, और ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1/10। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो मुझे m कौन से नंबर का m मिल रहा है, m अगर मैंने ले लिया यहाँ पे आकर के, m का नंबर ही नहीं हम ढूंढ पा रहे हैं कि कौन सा m मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाए यहाँ पे आकर के कि -1 लिमिट बन जाए, या फिर 1 ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1/10, 1 प्लस 1/10 और 1 माइनस 1/10। अब मुझे यहाँ पे m मिल ही नहीं पाएगा। ठीक, लिमिट में क्या होगा, m मिलना चाहिए, कौन से m के बाद, है ना, कौन से m के बाद कि उसके इनफाइनाइटली मैनी टर्म आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है,
वो भी एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए किस m के बाद इसके इन्फाइनाइटली मैनी टर्म इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा m। लेकिन जब m मिल जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा, और अगर m नहीं मिलता है तो सिर्फ वो क्या बना रहेगा, लिमिट पॉइंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट के बीच में। अब बात देखिएगा, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं लिमिट पॉइंट को, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, सब सीक्वेंशियल लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए -1 और 1 क्या है, दो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक -1 है और एक 1 है, फिर -1 है फिर 1 है, फिर -1 है फिर 1 है, ऐसे करके सीक्वेंस बन नहीं तुम्हारे पास। ठीक, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसमें -1 टर्म है। ठीक, और एक सीक्वेंस है जिसमें 1 1 1 1 टर्म है। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस सब सीक्वेंस की लिमिट भी क्या हो जाएगी, इस सब सीक्वेंस की लिमिट भी -1, इस सब सीक्वेंस की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इनकी सब सीक्वेंस की लिमिट -1 और 1 होंगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तो ये सब सीक्वेंशियल लिमिट कहलाती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला, लिमिट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट, लिमिट पॉइंट डिफरेंट होता है लिमिट से। अब क्या बोला, -1 की, अब देखो इसने बताया इसके 2 लिमिट पॉइंट होंगे, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। n का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जिसके पास क्या हो जाए, जिसके एक ओपन इंटरवल में हम लोग इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ले सकते हैं। नेबरहुड में कोई भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं ले सकते। ठीक, ये नेबरहुड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेस टू L। अगर L लिमिट पॉइंट है ऑफ सीक्वेंस का, तो देयर एग्जिस्ट एक सब सीक्वेंस होगी जो L पे कन्वर्ज करेगी। दूसरा क्या बोल रहा, इफ an गोज टू L ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ an। क्या बोल रहा, अगर an L पे जाएगा तो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा। जैसे हमने 1/n को देखा था, 1/n क्या था, L 0 पे जा रहा था, तो 0 पे जा रहा था, यानी इसका मतलब क्या होगा, 0 पे कन्वर्स हो रहा था, तो उसको सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, दैट विल बी 0। ठीक, लेकिन -1 की पावर n क्या है, दो जगह पे, -1 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक, ये कभी कन्वर्स ही नहीं कर रहा, तो कन्वर्स ही नहीं कर रहा तो उसका ओनली लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब एक से ज्यादा उसके लिमिट पॉइंट होंगे, यानी कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और बातें सीखते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं। अब देखो होता क्या है फ्रेंड्स, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर में कुछ नहीं, जैसे -1 की पावर n दे दें हम लोग, -1 की पावर n दे दें, और इसकी अगर बात करें तो एक वैल्यू -1 पे जाएगी, एक वैल्यू +1 पे जाएगी, ऐसे चलती चली जाएगी। तो यार जो सबसे बड़ी, अगर हमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, अगर हमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं किसी सीक्वेंस के, ध्यान रखिएगा लिमिट क्या होगी, सिर्फ एक ही होगी। लिमिट पॉइंट क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं किसी सीक्वेंस में, तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज लिमिट सुपीरियर, और दैट इज नोन एज लिमिट इंफीरियर। यानी क्या कहलाएंगे, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कहलाएंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर, और जो सबसे छोटा होगा लिमिट इंफीरियर। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत आसान बात है। जैसे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हम लोग कोशिश करें, मान लीजिए an लिख दिया हमने, और an हमने क्या लिख दिया है आकर के, cos n π/3 लिख दिया। क्या लिख दिया, cos n π/3। तो cos n π/3 मान लीजिए मेरा एक सीक्वेंस है, ये रहा। तो अगर cos n π/3 की वैल्यू देखें तो 1 पे कितनी होगी, π/3 पे 1/2। ठीक, और अगर 2π/3 कर दूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखते cos π - π/3 हो जाएगा ना, cos 180 - थीटा cos थीटा, है ना, तो -1/2। तो यानी ये दो लिमिट पॉइंट आ गए सीक्वेंस के। ठीक, तो यानी ये क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लिमिट इंफीरियर बन जाएगा, है ना, लिमिट इंफीरियर बन जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान बात है, कुछ है नहीं। जब एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ जाए तो जो सबसे बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर, और जो सबसे छोटा होगा लिमिट इंफीरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सब लोगों ने सीक्वेंस जितना भी था वो पूरा कर डाला। अब इसके बाद हम लोग सीरीज का वीडियो करेंगे, और सीक्वेंस में और भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने कराए गए उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।